क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बेसिकली गेम 1 का। कौन सा क्वेश्चन है? पीसीके का थर्ड का बी पार्ट। गेम 1 पीसीके थर्ड बी पार्ट। ठीक है जी। 6 डिजिट के नंबर की बात हो रही है और बोल रहे हैं हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन विच द समेशन ऑफ डिजिट इवन। ये तो ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में किया हुआ है। देखो, सम ऑफ डिजिट इवन की बात करें तो ये 5 डिजिट को फिल करने के आपके टोटल वेज हैं 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 वेज। क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता तो यहाँ पर आप 9 वेज हैं और 9 वेज क्या क्या है आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही रहे हो। 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट डाल सकते हैं। जो डिजिट यहाँ डालेंगे कोई रेपिटेशन कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि डिस्टिंक्ट डिजिट यूज करनी है, तो इसके बाद इन सब प्लेसेस को हम जैसे चाहे वैसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ये इतने प्लेसेस अरेंज करेंगे तो ये जो डिजिट आएंगी, एक यहाँ डिजिट होगी, एक इधर होगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये पांचों डिजिट का सम करेंगे तो दो ही ऑप्शन है, या तो ऑड आएगा समेसन और या तो समेसन इवन आएगा। मानते हो कि नहीं? यस सर। सम किसका? सम ऑफ फर्स्ट 5 डिजिट्स का सम का दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा। अगर सम ऑड आया, ऑड वाले केस में, ऑड वाले केस में इस प्लेस को फिल करने के क्या चॉइसेस हैं? या अगर ऑड आया और हम सारे 6 डिजिट का सम इवन चाहते हैं तो ऑड नंबर डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 1 डालेंगे, या तो 3 डालेंगे, या तो 5 डालेंगे, या तो 7 डालेंगे, या तो 9 डालेंगे। बट अगर समेसन इवन आया तो इस प्लेस पर क्या डालेंगे? या तो 0 पुट करेंगे, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। यही बात होगी? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब है कि फर्स्ट 5 डिजिट को मैं चाहे जैसे फिल करूं, यूनिट प्लेस को फिल करने के हमारे कितने वेज होंगे? इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे? 5 वेज होंगे। ऑड के केस में ये 5 में से कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं, इवन के केस में ये 5 में से कोई एक नंबर डाल सकते हैं, तो इसको फिल करने के 5 ही वेज होंगे। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स with sum of digit even कितनी आई बोलो? इट इज 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4, तो 45 इंटू 45 के आगे चार्ज 45 4,50,000 आ गए, है ना? क्लियर है? यस सर। तरीके और भी थे, ऐसी बात नहीं है। एक तरीका और भी है कि 6 डिजिट की सबसे छोटी नंबर कौन सी है? लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट 10000000। नहीं नहीं, 5 ही जीरो होंगे। यही है। यस सर। इसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 100001। अगला नंबर क्या है? 100002। अगला नंबर क्या है? 100003 एंड सो ऑन। सबसे लास्ट नंबर 6 डिजिट की कौन सी होगी? 999999। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यहां पर सम ऑफ डिजिट बताओ जरा, तो सम ऑफ डिजिट पहले केस में क्या है? ऑड। ओड। दूसरे में? इवन। तीसरे में? ओड। चौथे में? इवन। क्या समझ में आया? हाफ ओड होंगे और हाफ इवन। यस जी यस। तो आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे। तो टोटल कितने हैं?
तो टोटल कितनी नंबर है जानने के लिए क्या करेंगे? 9999999, इसमें से 99999, 5 डिजिट वाली नंबर सारी हटा देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स अपॉन 2, दैट इज 99999 माइनस 599999 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 9000000 divided by 2, that is equal to 4500000। ये भी एक तरीका है, मेथड 2। हेलो, Yes, sir. और बताओ, पहला गेम में और कोई इश्यू तो नहीं? पहले गेम को खत्म करें? Yes, sir. ओके जी, तो फर्स्ट गेम इज ओके। अब आ जाओ सेकंड गेम पे। सेकंड गेम में क्या डाउट है, बोलो। सर PCK का 1, 5th, 7th और 8th। पीसीके का 1 सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा 1K का। सिंपल प्रोडक्ट रूल पे है, क्या इसमें बताना है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग 10 शर्ट्स एंड कितने ट्राउजर्स हैं? 5 trousers and 4 ties हैं। All items are necessary to be used। तो पहले केस में तो क्लियर है कि all items are necessary to be used, तो आंसर क्या आएगा? पहले केस में क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग शर्ट एंड ट्राउजर एंड टाई, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शर्ट्स इंटू नंबर ऑफ ट्राउजर्स इंटू नंबर ऑफ टाइज। नंबर ऑफ शर्ट कितनी है जी? 10। नंबर ऑफ ट्राउजर कितने हैं? 5। नंबर ऑफ टाई 4। 200। ए पार्ट का आंसर आ गया। तुम्हारा डिफरेंट आ रहा था ये? तुम्हारा क्या आंसर आ रहा था? सर A तो हो गया, B नहीं हुआ था मेरे से। तो तुमने कहा बोला कि बी चाहिए? वियरिंग टाई इज नॉट नेसेसरी मतलब क्या है? शर्ट एंड ट्राउजर पहनना जरूरी है, टाई पहनो ना पहनो तुम्हारी मर्जी। तो दो केसेस बनेंगे, शर्ट एंड ट्राउजर एंड टाई, और प्लस नंबर ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर नो टाई। अगर वो केवल शर्ट एंड ट्राउजर पहनता है तो उसके कितने वेज होंगे? 10 × 5। और शर्ट ट्राउजर ट्राई तीनों पहुंचता है तो आंसर आएगा 10 × 5 × 4, आंसर आ गया 250। हेलो, क्या दिक्कत है बोलो। सर मेरे को फर्स्ट मैंने लिया नहीं था, क्यों नहीं लिया था ये बता दो। मेरे को लगा टाई लेनी ही नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है टाई लेनी नहीं है? मतलब आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, पढ़ते तो मैं मान भी लेता। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हो आप हैं। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं +2 तक। हम अगर इसको सही इंटरप्रेट करें, वियरिंग टाई इज नॉट नेसेसरी, मतलब टाई को पहनना नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मतलब आपकी मर्जी है, वो आवश्यकता नहीं है। आप पहनो तो पहनो, नहीं पहनो तो मत पहनो। यस सर। आगे बोलो। अभी वही नेसेसरी की जगह कंपल्सरी कर दें तो क्लियर हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, आगे बोलो। सर 5th। कौन सा है 5th भाई?
यही क्वेश्चन है। There are 5 items in column A, 5 items in column B. A student is asked to match each item in column A with an item in column B. How many ways he can match? यही है? Yes, sir. क्या दिक्कत है बताओ मुझे। सर समझ नहीं आया कि उसको कैसे करना है। अरे समझ में नहीं आने वाली तो कोई बात नहीं। मैंने छोड़ा हुआ है सर ये। फिर बोल रहे व्हाट इज द आंसर इफ देयर विल बी मल्टीपल मैचिंग। कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी की बात हो रही है। कॉलम ए है एंड कॉलम बी है। कॉलम ए में A1, A2, A3, A4, A5 है। कॉलम बी में B1, B2, B3, B4 एंड B5 है। क्या बोल रहे हैं? ईच आइटम इन कॉलम ए, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या था? रीड द क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो रीड कर। Each item in column A with an item in column B. ए कॉलम का हर आइटम बी कॉलम के एक आइटम से मैच होना चाहिए। Yes, sir. मतलब एक पॉसिबल मैच ये है, एक मिनट, एक पॉसिबल मैच तो ये है कि सीधे सीधे मैच कर दो, ये इससे, ये इससे, ये भी एक मैच है। एक मैच ये भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि कितने तरीके से ये 5 को ये 5 पे अरेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। ये जो 5 है आइटम, इनको ये 5 पे अरेंज करने के कितने वेज हैं? तो नंबर ऑफ मैच, 1-1 मैच हो रहा है अभी, पहला पार्ट में 1-1 मैच, तो नंबर ऑफ 1-to-1 मैच is equal to number of ways of arranging, number of ways of arranging 5 AIs to 5 BIs, that is equal to 5 factorial। 5 चीजों को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने वेज होते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो जितने तरीके से आप 5 चीजों को 5 प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हैं उतने वेज हैं, दैट्स इट। जैसे एक तरीका अरेंज करने का ये है, तो एक तरीका अरेंज करने का तो ये भी है ना, ये वाला भी तो एक तरीका था। Yes, sir. ऐसे पॉसिबल जितने तरीके से हो सकते हैं सारे तरीके मैंने लिख दिए। अब इसमें 1-to-1 मैच है। अब ऊपर दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द आंसर इफ देयर इज अ मल्टीपल मैचिंग, मतलब इधर का एक इधर के अनेक से मैच हो सकता है। तब क्या आंसर होगा? तब 5 की पावर 5 हो जाएगा इन केस ऑफ मल्टीपल मैच। देखो 1-1 मैच में A1 को मैच करने के 5 वेज थे। अब A1 इन पांचों में से किसी एक से मैच हो गया तो A2 के लिए 4 ही वेज रह गए, A3 के लिए 3, A4 के लिए 2 और A5 के लिए 1। बट यहाँ पर हर एक के लिए A1 के लिए भी 5 वेज है, A2 के लिए भी 5 वेज है, A3 के लिए भी 5 वेज है, A4 के लिए भी 5 वेज है, A5 के लिए 5 वेज है। क्योंकि यहाँ के कई सारे सेम से मैच हो सकते हैं और यहाँ का एक कई सारे से भी मैच हो सकता है, इसको बोलते हैं मेनी मेनी मैच। तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5 वेज। अभी समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. और बोलो। Sir, 8. हाँ जी, 7th, कौन सा?
ये कौन सा क्वेश्चन था ये 5th था सर, गेम 2 की गेम 1? गेम 2, यस, गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 5th, 5 पीसीके का ना? यस सर। पीसीके का 5th क्वेश्चन था। 5th के बाद कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने लिशा? 7th. 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन ये वाला। Yes, sir. क्वेश्चन को पढ़ो। एक सेट दिया हुआ है 1 से 100, उसमें एलिमेंट है। लेट S be a set of triplet ABC such that ABC are element of capital X, A less than B, A less than C. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, इसको भी देख लो। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट डाउट सेशन था पीएनसी का, उसमें ये डिस्कस हुआ था। फिर भी ये है तुम्हारा गेम 2 का PCKA का क्वेश्चन नंबर 7। There is a set capital X which consists of element 1, 2, 3 up to 100. 100 के बजाय n भी ले सकते हैं, है ना? n भी ले सकते हैं, बट मैं 100 ही ले रहा हूँ। n ले लूँ क्या? चलो 100 ही ले लेते हैं। एंड S is a set of ordered triplet A, B, C such that ABC belongs to S. ABC, इसी यहाँ से 3 एलिमेंट चूज करने हैं और उनको हमें ऐसे अरेंज करना है। फर्स्ट प्लेस पे A, दूसरे पर B, तीसरे पर C। कंडीशन है कि A जो है C से लेस होगा, A B से भी छोटा होगा और A C से भी छोटा होगा। B और C के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। A is smaller than both B and C। मतलब क्या है? मतलब यह है कि B can be less than C, B can be greater than C, B can be equal to C, but A is always Smaller. less than, A is always less than B, A is always, ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। A B से छोटा है, B C से छोटा है। एक होगा A B से छोटा है बट B C से बड़ा है। एक होगा A B से छोटा है और B और C इक्वल है। तो हम एक केस, तो ये तरीका होता है कि 3 ऐसे केस बना के सॉल्व कर लें, 3 केस बना के सॉल्व कर लें तो भी सॉल्व हो जाएगा। एक कोई केस होता है कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो भी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? जैसे अगर मैं बोलूं कि B और C पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है भाई, B और C के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, वो तो हर पॉसिबिलिटी में कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। सिर्फ इतना होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू A की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो इफ A इज इक्वल टू K, अगर A की वैल्यू K है, मेरी बात समझ रहे हो? तो B के लिए कितनी चॉइस है? नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ B क्या हो जाएगा? तो टोटल 100 में से B की वैल्यू K नहीं हो सकती, K+1 से स्टार्ट होगी। K+1, K+2, K+3 अप टू 100। तो 100 माइनस K। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. और C के लिए भी उतनी ही चॉइसेस होंगी। बोलो। Yes, sir. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट KBC कितने होंगे, नंबर ऑफ सच ऑर्डर ट्रिपलेट कितने होंगे, तो आप बोलेंगे दैट इज K की A की वैल्यू तो फिक्स कर दी है K, तो B की वैल्यू नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ B इंटू नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ C। हेलो, मानते हो कि नहीं? अगर A की वैल्यू आपने फिक्स कर दी K, तो ये 2 प्लेसेस को फिल करने के कितने वेज हुए? 100 माइनस K इंटू 100 माइनस K, 100 माइनस K का होल स्क्वायर। एग्रीड? Yes, sir.
इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट 1BC टाइप के कितने ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, तो बोलेंगे आप 99 स्क्वायर। नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ 2BC ये कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 98 स्क्वायर, एंड सो ऑन। देयरफॉर नंबर ऑफ S क्या होगा, इट इज इक्वल टू सिग्मा number of KBC where K takes value 1 से लेके 99 तक, क्योंकि A की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, A can be 1, A can be 2, A can be 3, A can be 4, A can be 5, A can be 99, A can't be 100, क्योंकि A अगर 100 हो गया तो B और C के लिए कोई चॉइस ही नहीं रहेगी, क्योंकि B और C दोनों को A से बड़ा होना है और 100 से बड़ी कोई नंबर सेट में है नहीं। तो इसका मतलब है कि टोटल कितने एलिमेंट होंगे, कितने ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे या सब्जेक्टेड टू दीज कंडीशंस, तो आप बोलेंगे जितने ऐसे पॉसिबल हैं, या तो K की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3, और मतलब क्या होता है एडिशन, इसलिए सिग्मा लगा दिया मैंने। आंसर क्या आया बोलो, सिग्मा 100 माइनस K का होल स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। यस सर। दैट इज इक्वल टू क्या आया, K की वैल्यू 99 होगी तो 1 स्क्वायर, 98 होगी तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एंड 1 होगी तो 99 का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या आ गया, 99 इंटू 99 प्लस 100 इंटू 2 इंटू 99 प्लस 1 199 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज द आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो कितने ऑर्डर, मेरी बात सुनो, मेथड 2 देखो, कितने ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे नंबर ऑफ ABC सच दैट A इज लेस देन B इज लेस देन C। तो आप बोलेंगे क्या कि 100 में से 3 कोई भी सिलेक्ट कर लो। मानते हो कि नहीं? 100 में से 3 नंबर सेलेक्ट करो, सबसे छोटी नंबर A, उससे बड़ी B, उससे बड़ी C, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जितने तरीके से आप 100 में से 3 सेलेक्ट करेंगे उतने ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे ऐसे वाले, ऐसे वाले। ऐसे ही A लेस देन B ग्रेटर देन C, मतलब कितने ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे ऐसे वाले, ऐसे वाले कितने होंगे बोलो। तो फिर से बोल रहे हैं कि 100 में से 3 सेलेक्ट करो, जो सबसे बड़ी है उसको मिडिल में डालेंगे, ओके, और जो छोटी वाली है वो यहां डालेंगे या यहां डालेंगे। बोलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऐसे वाले कितने ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे बताओ, इस तरह के कितने ट्रिपलेट बनेंगे? तो बोल रहे हैं 100 में से 3 नंबर सेलेक्ट करो, मान लो नंबर आपकी है 2, 4 एंड 6, तो B जो है सबसे बड़ा है तो 4 मिडिल में डालेंगे, और B C से भी बड़ा है और B A से भी बड़ा है। बोलो। तो इसका मतलब है कि या तो यहाँ 6 सॉरी 2 4 6 है, 6 यहाँ मिडिल में डालेंगे, और यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 रख दो तो भी चलेगा, और यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 रख दो तो भी चलेगा। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. 264 और 462 दोनों लग जाएगा। इसका मतलब है कि 100 में से 3 सेलेक्ट करके हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 2 केसेस बन जाएंगे। तो यहां पर आया क्या, दूसरा वाला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट ABC such that A is less than B and B is greater than C। A B से छोटा है और B C से बड़ा है। बोलो। तो अगर हम बोले
कि ए बी सी 3 लो अगर नंबर, जैसे कि हमने लिया 2 4 6, तो सबसे बड़ी नंबर तो मिडिल में आएगी 6, और इधर 2 इधर 4 रखो या इधर 4 इधर 2 रखो। अब जरा ध्यान से देखो, ये इससे डिफरेंट है ना, बोलो। Yes, sir. फर्स्ट वाले केस में जो भी नंबर आपने सेलेक्ट करी उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है डिजिट, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इसमें ऐसा है, ऐसा ऐसा या ऐसा, ऐसा वाला, मतलब मिडिल वाली नंबर बड़ी है। तो ये कितने केसेस बनेंगे बताओ, ये ट्वाइस ऑफ 100C3, 2 टाइम्स 100C3, क्योंकि 100 में से 3 सेलेक्ट करो और एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये हुआ और ये हुआ। तीसरा केस कौन सा है? तीसरा केस है a लेस देन b और b और c इक्वल है, तो 100 में से 2 सेलेक्ट करो। नंबर ऑफ abc वेयर सच दैट a इज लेस देन b एंड b इज इक्वल टू c। तो आपको 2 ही नंबर चूज करनी है, 100 में से कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, सबसे छोटी नंबर को a के लिए और बड़ी वाले नंबर को 2 बार लिख दो, a b भी वही होगा, c भी वही होगा। तो 100C2 वेज। तो टोटल कितने वेज होंगे? तो टोटल वेज हो गए जी, टोटल हो गए, ये केस 1 था, ये केस 2 था और ये केस 3 था। टोटल कितने हो जाएंगे? तो टोटल मतलब क्या हुआ कि 100C3 प्लस 100C3 प्लस 100C3 प्लस 100C2, ये आंसर आया फाइनली। वैसे 100C2 प्लस 100C3 ये कितना हो जाएगा? 101C3। Yes, sir. तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 टाइम्स 100C3 एंड प्लस 101C3। अब सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर यही आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लेना, यू विल गेट द सेम वैल्यू। हाँ, अब कुछ बोल रही थी तुम, बोलो। नहीं सर, हो गया वो आगे सब। क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी वैसे? सर मैं जो अभी आपने सिग्मा वाला लिखा ना, उसके अंदर मैं वो जो आप पहले केसेस बना के कर रहे थे, मैं दोनों को मिक्स करने लग गई थी कि दोनों साथ में होंगे, जबकि वो दोनों अलग मेथड थे। आगे सर से हाँ हाँ, दोनों, पहला वाला मेथड सिंपली प्रोडक्ट रूल है, दूसरा वाला मेथड कॉम्बिनेशन वाला मेथड है। यस सर। तो मुझे मुझे याद है कि जब मैंने उस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ होगा ना, तो उस समय सिर्फ ये वाले मेथड से डिस्कस किया होगा, क्योंकि उस समय तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया था, इसलिए एनसीआर नहीं यूज किया होगा मैंने। एनीवे, और बोलो। 8th। इसी का? यस सर। अरे यार, तुम लोगों ने तो नंबर ही लगा दिया पूरा। 8th क्वेश्चन क्या है वैसे? अच्छा, ये भी क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया हुआ है, नॉटी अक्षत वाला है ना? यस सर। ये तो डिस्कस किया हुआ है उस क्वेश्चन उसमें। तुम लोगों ने वो लेक्चर, मतलब वो डाउट सेशन देखा ही नहीं था क्या? सर उसमें थे नहीं हम। क्या बात कर रहे हो, 100% थे। आई कैंट बिलीव, ये सारे क्वेश्चन थे उसमें। डाउट सेशन, 1 सेक, चलो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। कोई एक आप में से क्वेश्चन को रीड करो। पढ़ो पढ़ो, बोलो। अरे क्वेश्चन तो रीड कर दो। So Noti Akshat has only 4 channels. All of them are quite boring.
Hence, it is not surprising that he desires to switch channels after every 1 minute. Then find the number of ways in which he can change the channels so that he is back to his original channel for the first time after 4 minutes. मतलब वो बोल रहे हैं कि उसके पास 4 चैनल हैं और वो पहले चैनल पर है at a time at certain moment of time he is on first channel, मान लो C1 पर है और वो चैनल्स क्वाइट बोरिंग है, इसलिए वो हर मिनट में क्या करता है, बोलो। स्विच कर लेता है। हाँ, स्विच कर लेता है नेक्स्ट चैनल पे। और ये काम वो एवरी मिनट करता है, एवरी 1 मिनट। Find the number of ways in which he can change the channel so that he is back to his original channel after 4 minutes। इसका मतलब है कि पहले मिनट के बाद एक स्विच मारेगा वो, फिर दूसरे मिनट पर फिर से एक स्विच मारेगा, फिर तीसरे मिनट फिर से एक स्विच मारेगा, चौथे पर फिर से वापस वो C1 पे आ जाना चाहिए। यही बोल रहा है ना? Yes, sir. अब यहाँ पर वो क्या क्या चैनल पे जा सकता है? चैनल कितने हैं? 4 है। तो फर्स्ट स्विच के बाद वो किस पे जा सकता है? Three options. 3 ऑप्शन है। क्या क्या? 3 वेज है। क्या क्या है? या तो वो C2 पे जाएगा या C3, C4. C3 पे जाएगा या C4 पे जाएगा। ओके। उसके बाद जो अगले पे कितने ऑप्शन होंगे? C1 से अगर वो C2 पे गया तो वापस C2 पे तो नहीं जा सकता, या तो C3 पे जाएगा या तो C1 पे नहीं आना उसको। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 2 चॉइसेस होंगी। कौन कौन सी? तो कॉरेस्पॉन्डिंग चॉइसेस होंगी। ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट चॉइसेस है। जैसे यहाँ C2 है, C3 है, C4 है, तो C2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 चॉइसेस है। क्या? C3 और C4। हाँ, C3 या C4। और C3 के कॉरेस्पॉन्डिंग C4। C2 और C4। और C4 के कॉरेस्पॉन्डिंग C2, C3. C2, C3। अब इस बाद अगला स्विच मारना है उसको। देखो C1 से C2 जा चुका है, C2 से C3 जा चुका है। अब C3 से कहाँ जाएगा वो? 2 options है सर। क्या? हाँ, बोलो। सर C2 और C3 तो रिपीट कर सकता है वो। नहीं, मतलब C3 नहीं कर सकता ना। जब वो C3 पर है तो C3 से किसी दूसरे चैनल पे जाएगा ना, तो या तो वो C2 पे जाएगा या तो C4 पे जाएगा। तो यहाँ से भी 2 चॉइस है, C2 या C4। हाँ बोलो, कुछ बोल रही है यशस्वी। वैसे तो वो थर्ड केस से भी 3 चॉइसेस होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो C1 पे भी तो जा सकता है। अरे C1 पे कैसे जा सकता है? C1 पे तो चौथे मिनट पे जाना ना उसको। अरे ओरिजिनल चैनल पे नहीं जाना है ना। ओरिजिनल चैनल पर तो वो यहाँ जाएगा, लास्ट में उसको C1 पे पहुंचना है। बीच में वो कोई भी शफलिंग कर सकता है। बीच के अंदर C1 नहीं होना चाहिए। अरे अगर बीच के अंदर C1 होगा तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। So that he is back to his original channel exactly after 4 minutes. सर पर उसने ये तो नहीं कहा कि वो, मतलब उसने ये कहा कि 4 मिनट के बाद फर्स्ट चैनल पे होना चाहिए। हाँ, उसने कहा 4 कि मिनट के बाद फर्स्ट चैनल पे हो। बैक टू ओरिजिनल चैनल का मतलब क्या है?
he is back to original channel after 4 minutes. बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। ऑब्वियसली बीच में नहीं होना चाहिए। बोलो आगे समझ। क्या समझ में आ गया? ऐसे C4 के केस में कितने होंगे? C2 या C3? C3. ऐसे यहाँ भी 2 होंगे, 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 और इसके बाद तो C1 पे ही जाना है। बताओ समझ रहे हो क्या? कितने वेज हुए टोटल बताओ? 3 इंटू फर्स्ट मिनट के बाद में 3 वे से स्विच कर सकता है, उसके हर एक वे के कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड मिनट के बाद वो 2 तरीके से स्विच कर सकता है, 3 इंटू 2, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड में भी वो 2 तरीके से स्विच कर सकता है। आंसर कितना है? 12. आंसर क्या है? आंसर एक बार चेक कर लो क्या दिया हुआ। सर 12 भी दिया हुआ है। बस ठीक है। ये ट्री डायग्राम जैसा भी कर सकते हैं कि पहला C1 है, C1 से आपकी 3 चॉइसेस हुई, फिर इस 3 से हर एक से 2 चॉइसेस हुई, और फिर इसके हर एक से 2 चॉइसेस हुई। और उसके बाद में फिर एक एक चॉइस है कि लास्ट में तो C1 ही होना चाहिए। अब फाइनल टर्मिनल को काउंट कर लो कितने हैं, वही नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? C2 लिखा था, तो C2 से यहाँ लिखा था मैंने C3 या C4, यहाँ पर लिखा था मैंने C3, तो C3 से C2 या C4, यहाँ पर लिखा था C4, तो C2 या C3, फिर यहाँ से C3 के बाद मैंने लिखा C3 से C2 या C4, यहाँ लिखा मैंने C4 है तो C3 या C2, C2 या C3, यहाँ पर C3 C2 है तो C3 या C4, C3 C4 है तो C2 या C3, C3 C2 है तो C4 या C3, नहीं C4 या C3, C4 C3 है तो C2 या C4। तो अब जरा हर पाथ को देखो तो C1 C2 C3 C2 C1, C1 C2 C3 C4 C1, C1 C2 C4 C2 C1, C1 C2 C4 C3 C1। तो हर ये आपको डिस्टिंक्ट 12 तरीके में दिखा रहा हूं, जिसमें वो जहां से स्टार्ट करेगा 4 मिनट के बाद एग्जैक्टली उसी पर एंड कर जाएगा। अब बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल काउंटिंग भी दिखा दी मैंने। और बोलो, और कौन सा क्वेश्चन था जी? ऐसे चुपचाप मत हो जाओ, फटाफट करो, नहीं तो फिर ऐसे तो महीना लग जाएगा डिस्कस करते करते इसको। अरे कहाँ गए तुम लोग? सर गेम 3 में तो डाउट्स नहीं है। तो गेम 4 में चले। गेम 4 का PCKA का 1। गेम 4 का PCK का 1। सर गेम 3 में भी है। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब मैंने गेम 4 उठा लिया, अब मैं नहीं बताऊंगा अलीशा को। डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। तो मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं। एक मिनट, चलो पहले बताओ। हाँ इसमें क्या बताना है तुम्हें?
यही वाला यस सर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप दैट आर डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 1. Okay, where a b c are element of the set this. यही है ना? यस सर। तो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा ये है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है. डिविजिबिलिटी का मतलब तो यही होता है. इसका मतलब है कि इसके रूट होंगे. इसके रूट होते हैं आयोटा एंड माइनस आयोटा, तो इसको आयोटा और माइनस आयोटा सेटिस्फाई करेंगे. या दूसरा तरीका है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? तो दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स लीनियर होगा ना, एक्स प्लस सी होगा. क्यों एक्स? क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मैच कर रहा है और कांस्टेंट टर्म सी आना चाहिए, तो इसका कांस्टेंट टर्म 1 है तो इसका सी होना चाहिए. यही दिया हुआ ना, बोलो. मैंने बोला ये क्यूबिक है और ये चीज से पूरा डिविजिबल है, तो एक फैक्टर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, दूसरा फैक्टर लीनियर होगा, लीनियर वाला फैक्टर होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं तो ये मैच नहीं करेगा, कांस्टेंट टर्म सी होना चाहिए. अब इसको ओपन कर लो तो क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, और इधर क्या है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, है ना? हेलो, यस सर। कोएफिशिएंट को जब इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? सी की वैल्यू क्या आ रही है? ए के इक्वल आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है. आया कि नहीं? अब इन्होंने बोला कि अगर हमने ये कंक्लूड किया कि अगर ये वाला पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल है तो तभी होगा जब सी ए के इक्वल हो जाए और बी 1 हो जाए. अब बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल. ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे? जितने ए बी सी के ट्रिपलेट होंगे. तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू number of order triplet A, B, C subjected to condition that B is equal to 1 and A is equal to C. Given that A, B, C are chosen from 1, 2, 3 up to 10. अब ऐसे कितने ट्रिपलेट होंगे भाई? तो आपने देखो B की वैल्यू तो 1 फिक्स करनी है. A और C के लिए कोई भी नंबर ले सकते हैं फ्रॉम हियर. तो नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ A इंटू नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ B इंटू नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ C. A की कितनी चॉइस है? तो A के लिए तो 10 में से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं 10 वेज. B की कितनी चॉइसेस है? तो B के लिए कोई चॉइस ही नहीं है, B तो इन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया 1 वे 1, B इक्वल टू 1 ही होना चाहिए. और C के लिए क्या चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जो A होगा वही C होगा, तो एक वेज. तो आंसर क्या है? 10 वेज. तो कितने पॉलिनोमियल होंगे? 10 पॉलिनोमियल्स होंगे. देयरफॉर टोटल only 10 polynomials will be possible. Is that clear? यस सर। कौन सा क्वेश्चन था ये? कौन सा क्वेश्चन था ये? गेम 4 PCK. PCK का क्वेश्चन 1 था ना? हाँ? Yes, sir. अब बोलो और कौन सा? पहले P4 का खत्म कर लो. और कौन सा इसमें? और भी कोई था? नो सर। अच्छा, और कोई नहीं था. हाँ, अब आप क्या बोल रही थी मैडम जी, बताइए. Sir, game 3 PCK का first.
इसमें और कोई नहीं डाउट था, एक मिनट देख लेते हैं, इसमें और कोई डाउट नहीं था। ये वाला हो गया था, ये वाला चलो, और कोई डाउट नहीं था तो मैं जा रहा हूँ आगे। ठीक है, हाँ। तो इसको बंद कर दो, गेम 4 को क्लोज करता हूँ। हाँ, गेम 3 में कौन सा बोल रहे हैं आप? पीसी के फर्स्ट। पीसी के ने तुम लोगों की जिंदगी नर्क बना दिया है। पीसी के ने पीस पीस कर दिया लाइफ को। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक है, बोलो। हाँ, तो बताओ, पीसीके का मतलब जानते हो ना? लिखा हुआ असाइनमेंट पे, क्या? previously conceived knowledge assessment। प्रीवियसली कंसीव्ड नॉलेज असेसमेंट टेस्ट। नॉलेज असेसमेंट मतलब है कि आपने उस के पहले, उस पर्टिकुलर गेम के पहले आपका जो नॉलेज है उसको एसेस करने का टेस्ट है। सो करते हैं बट आंसर, मेरे आंसर मैच नहीं होते मोस्टली के। चलो कोई बात नहीं। हाँ, बताओ बताओ। और ये सिर्फ इसी टॉपिक में हुआ है, बाकी टॉपिक में ऐसा नहीं होता है। हाँ बोलो, मतलब है कि काउंटिंग हिली हुई है बहुत बुरी तरह से। इसमें कौन सा पूछना है तुम्हें? फर्स्ट। फर्स्ट? फर्स्ट ही पूछना है? यस सर, एक ही है। पढ़ दो फिर, एक ही है तो क्वेश्चन पढ़ो। Find the total number of integers and such that n greater than 2 less than 2000 and HCF of n and 36 is 1. अरे यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। अच्छा, ये कुछ क्या देख, अच्छा ये तो वो देख रहे पीसीके पे पहुंचे ही नहीं अभी तक। ये आह, Yes sir. इसमें क्या बोले? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर n सच दैट 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 2000 HCF n एंड 36 इज 1। मैं क्या बताऊं, इसमें बताने का दिल नहीं कर रहा है। तुमने क्या सोचा है बताओ। अगर तुमने कुछ सोचा होगा तो बताऊंगा। 2 से बड़ी या इक्वल और 2000 से इक्वल या छोटी नंबर्स n चाहिए, with a condition that n and 36 को प्राइम हो। मतलब है कि n 36 क्या होता है जी? 36 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। n इज को प्राइम टू 36 का मतलब है कि n के अंदर में ना तो 2 होना चाहिए ना तो 3 होना चाहिए, ना तो 2 प्राइम फैक्टर होना चाहिए ना ही 3 प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो दो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ natural numbers which are neither divisible by 2 nor by 3, lying between 2 to 2000। अब समझ में आ गया? मतलब अगर मैं बोलूं कि a is a set of number 2k such that 2k lies between 2 to 1000 and b is set of number 3k such that 3k lies between 2 and 2000 and c, not a intersection b,
is set of number 6k such that 6k lies between 2 to 2000. तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या चाहिए आपको? नंबर ऑफ नाइदर ए में भी नहीं एंड बी में भी नहीं, यही चाहिए ना? Yes. It is equal to number of A union B का बार, डी मॉर्गन्स लॉ. Therefore it is equal to number of total number minus number of A plus number of B minus number of A intersection B. अब आप कर लोगे या करके दिखाऊं मैं? हो जाएगा सर. तो 2 से कितने डिविजिबल है वो तो क्लियर दिख रहा है. 1000 नंबर है जो 2 से डिविजिबल है. 2 4 6 8 2000 तक. 3 से कितनी डिविजिबल है वो भी दिख रहा है. 2000 by 3 का इंटीजर पार्ट. तो नंबर ऑफ ए अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ ए क्या आएगा? तो 2000 डिवाइडेड बाय 2 का इंटीजर पार्ट, दैट इज 1000. नंबर ऑफ बी कितने आएंगे? तो 3 से डिविजिबल कितने आएंगे? 2000 डिवाइड बाय 3 का इंटीजर पार्ट. 1 से लेकर के 2000 तक कितनी नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? 1 से लेके 2000 तक कितनी नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? 666. क्या आ जाएगा? 6 6 6. और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? इट इज 2000 डिवाइड बाय 6 का इंटीजर पार्ट. ठीक है? Yes sir. तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? तो ये चीज क्या आ जाएगी बोलो? टोटल कितनी नंबर्स हैं? टोटल कितनी नंबर्स हैं? 1999. 2 से लेकर के यहां तक 2000 माइनस 1 मिसिंग है. माइनस नंबर ऑफ ए 1000 प्लस नंबर ऑफ बी 666 माइनस 333. अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. और बोलो. चारों गेम हो गई? ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1 गेम 3 का पीसीके. और बोलो और बोलो और बोलो. शैल आई गो टू द नेक्स्ट गेम? गेम 7 में है वो डाउट नहीं, बस उसमें कुछ पूछना है. गेम 4 हो गया. 5 हो गया. 5 यस सर. 5 6 में कोई डाउट नहीं? यस सर. अच्छा 5 6 में कोई डाउट नहीं, मतलब अच्छी बात है फिर तो. एक बार मैं देख लेता हूँ, क्या पता देख के तुम लोग को कुछ याद आ जाए. नहीं ऐसा नहीं है कि मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ, कई बार होता है दिमाग से स्किप कर जाता है. अच्छा ये सब डिस्कस हुए होंगे मुझे लग रहा है. ये भी डिस्कस हुआ था, ये भी डिस्कस हुआ था, ये सब भी हुए होंगे. हाँ ठीक है ये सब तो हो गए होंगे. और इधर वाले भी जो क्वेश्चन है ये भी हो ही गए होंगे. ये क्वेश्चन था, ये हो गया था, ये वाला 9th वाला. इधर वाले तो हो गए होंगे. ओके हाँ इसमें सारे हो गए होंगे. एक ही क्वेश्चन में मेरे देख लो ये हो गया था कि नहीं. दैट्स इट. ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि नहीं? हो गया था सर. चलो ठीक है फिर तो ये हो गया होगा. लेट्स गो अहेड. तो गेम 5 में कोई डाउट नहीं है. गेम 6 में कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो या इसको भी चेक करें? क्लियर है. पीसी के ओके हाँ ये सब पूछ चुके हैं आप. ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका है. हाँ ठीक है. और इधर भी सारा हो चुका है. ओके जी ठीक है. तो गेम 6 में भी कोई इश्यू नहीं था आपका. गेम 6 भी चलो. गेम 7 में क्या डाउट था बोलो?
गेम 7 में डाउट नहीं है, बट बट क्या एक बता दो कि मेथड क्या लगाना क्या है उसमें। अब डाउट नहीं है बेटे, कौन सा क्वेश्चन है बताओ, ट्राई करना है एक बार। कौन सा वो क्वेश्चन है? 6 का पीसीके का 6 का सेकंड का बी पार्ट। पीसी के यहाँ पर भी है, पीसी के इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। हाँ पीसीके का कौन सा बोल रहे हैं? 6 का सेकंड का बी पार्ट। 6th का। लास्ट क्वेश्चन है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हो? यस सर। इसका बी पार्ट? हाँ सर सिर्फ हिंट दे दो एक बार इस। हिंट दे देता हूँ। हिंट का मतलब होता है इशारा, है ना? यस सर। ये इशारा है। हिंट बोल गया, हिंट। ये देखो, ये 4 नंबर का प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं? 360। 360 का फैक्टराइजेशन कैसा होता है? 360 का फैक्टर बोलो। 4 into 9 into 2 into 5, मतलब 2 क्यूब into 3 स्क्वायर into 5। अगर आप बोलते हो कि x1 into x2 into x3 into x4, ये जो है तुम्हारा 360 है, मतलब ये 2 क्यूब है into 3 स्क्वायर है into 5 है। तो दो तरीके हैं। आप बोलोगे कि एक तरीका तो ये है कि इसको आप मैंगोज मान लो, इसको बनाना मान लो, इसको एप्पल मान लो, तो 3 एप्पल को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने की कितने वेज हैं? तो 3 सेपरेटर, 3 एप्पल मानोगे, 2 2 2 3 एप्पल हो गए, और 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके 3 सेपरेटर लगा दोगे। जितने तरीके से इसको परम्यूट कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा कितने वे से बोलो, कितने वे से? 7 फैक्टोरियल नहीं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड इंटू 2 बनाना को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने वेज होंगे? तो नंबर ऑफ वेज 1 3 अनदर 3 एंड 3 सेपरेटर, हो गया 5c2। बोलो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वेज। और एक 5 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 सेपरेटर, तो 4c1, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू कितना आ गया? आ ही जाएगा अब तो। यस सर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 3 फैक्टोरियल से ये तो 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हुआ? 120 अपॉन 12, तो 10 हो गया, और ये कितना है? 36 720, कितना हो गया? 20 इंटू 10 इंटू 4, कितने वेज हो गए? 800 वेज। ये 800 वेज का मतलब 800 नेचुरल नंबर सोल्यूशन हो गए, पता है? इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्ड क्वाड्रुपल x1 x2 x3 x4 satisfying this equation such that xi belongs to natural number। नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन कितने होंगे? तो भाई देखो 4 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये x1 x2 x3 x4 चारों पॉजिटिव वाले केसेस हमने काउंट कर लिए। अब चारों नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हो सकते हैं, तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव के कितने वेज होंगे? तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज होंगे। कैसे? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, और दोनों पॉजिटिव एंड में कर दो और दोनों नेगेटिव बीच में कर दो, या दोनों नेगेटिव एंड में कर दो और दोनों पॉजिटिव बीच में कर दो। ये है जब पॉजिटिव और नेगेटिव टुगेदर है ना?
बट ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस हो, या एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस हो। ये 6 तरीके हो गए जिसमें 2 सोल्यूशन नेगेटिव होंगे और 2 पॉजिटिव होंगे, और सारे के सारे नेगेटिव, एक केस ये भी होगा। तो टोटल 8 केसेस हो जाएंगे, मतलब हर नेचुरल सोल्यूशन से 8 सॉल्यूशंस बनेंगे, जिसमें एक सॉल्यूशन होगा चारों नेचुरल नंबर होंगी और बाकी कुछ नेचुरल नंबर कुछ नेगेटिव इंटीजर। तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन वो हो जाएगा 800 इंटू 8, 6400। तो ये डिवाइजर नहीं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिटी सेपरेटर मेथड से मैंने वर्कआउट किया। अब आपको अगर लगता है कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे आपने जोड़ दिया इसको, तो मैंने बोला देखो अब थोड़ा और इलेबोरेट हो जाओ। x1 x2 x3 x4 ये तीनों इंटीजर कैसे होंगे? मान लो x1 तुम्हारा है 2 की पावर अल्फा 1, 3 की पावर बीटा 1, 5 की पावर गामा 1, क्योंकि अगर x1 फैक्टर है 360 का तो उसमें 2 3 5 के अलावा और कोई और प्राइम नंबर तो हो नहीं सकती। ऐसे x2 मान लो 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर बीटा 2 और 5 की पावर गामा 2। x3 मान लो आप 2 की पावर अल्फा 3, 3 की पावर बीटा 3 एंड 5 की पावर गामा 3। ऐसे x4 भी एज्यूम कर लो। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, देखो 2 की पावर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, 3 की पावर बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस बीटा 4 एंड 5 की पावर गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस गामा 4 इज इक्वल टू ये 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5। तो प्राइम नंबर की पावर को कंपेयर कर दो तो 3 इक्वेशन बन जाएंगे कि नहीं? एक बनेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू 3 एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू 2, और गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस गामा 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं? yes, तो अब इसके जितने नेचुरल नंबर से जितने नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन होंगे, तो 3 के नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन काउंट करने के लिए सेपरेटर मेथड यूज करते हैं। 3 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 को 4 में और 1 को 4 में, नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इट। क्लियर है? खत्म। तो एनी अदर डाउट? कोई और डाउट तो नहीं है? यही था कि कुछ और था? यही थे सर। अब एक क्वेश्चन आकांक्षा ने शेयर किया था, मैं उसको भी सोच रहा हूँ डिस्कस कर ही लेता हूँ। तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? देखो क्वेश्चन है ये तुम सभी लोग प्रूफ करो इसको, है ना? सबके लिए क्वेश्चन ही दे रहा हूँ एक तरह से मैं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है प्रूफ दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर n फैक्टोरियल का स्क्वायर is less than equal to n की पावर n multiplied by n factorial is less than equal to 2n factorial for all n belonging to natural number। चलिए प्रूफ करिए फटाफट। अब इतना मेहनत मेरे से करवाया है तो बिना इस क्वेश्चन का प्रूफ किए हुए जाने नहीं दूंगा तुम लोग को। शुरू हो जाओ फटाफट जल्दी से। कितना टाइम चाहिए बोलो? इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट? अरे बता दो लीशा। सर 4 मिनट्स। चल 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट एकदम लग्जरी है, जितना मांगा उससे 1 मिनट ज्यादा दे दिया मैंने। करके बताओ क्विक। इक्वालिटी की बात है, पहले पहले फटाफट बताओ कैसे किया, क्या किया। चलो शुरू हो जाते हैं। तो आपने पहले तो ये वाला कैसे प्रूफ किया, जल्दी बोलो। टू प्रूव दिस
to prove n factorial whole square is less than equal to n की power n into n factorial means to prove that n factorial is less than equal to n की power n, है ना? ये प्रूफ करना ना? Yes. That is to prove that 1 into 2 into 3 up to n minus 1 into n is less than n into n times, which is very true because n की वैल्यू 1 से बड़ी है, n की वैल्यू 2 से भी बड़ी है, n की वैल्यू 3 से भी बड़ी है और n की वैल्यू n minus 1 से भी बड़ी है और n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। यही है। Yes, sir. तो ऑब्वियस सी बात है कि इन इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग ऑल, तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो तो n की पावर n आ जाएगा, राइट साइड को मल्टीप्लाई करो तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी बोल सकते हैं, वैसे तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू बोलने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? और स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? मैंने बताया था क्लास में एक दिन, जब दोनों में से कोई एक ट्रू है तो एटलीस्ट वन इज ट्रू, तो ग्रेटर देन ट्रू है तो ये सही है। तो ये वाला प्रूव हो गया, पहला वाला इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. ओके जी, ओके जी। और दूसरी वाली इनइक्वालिटी कैसे प्रूव करी ये बताओ, ये कैसे प्रूव किया? 2n factorial is equal to 1 into 2 into 3 up to n, फिर n plus 1 into n plus 2 up to n plus n, तो 1 से n तक तो n फैक्टोरियल हो जाएगा और n plus 1 से 2n तक वो n डिजिट्स हैं, सारी n से बड़ी है तो एक n सेकंड, हाँ क्या बोला तुमने कि 2n फैक्टोरियल जो है वो बेसिकली 1 into 2 into 3 up to n plus 1 and on 2n तक का प्रोडक्ट है। तो इसको इतने को तो आपने n फैक्टोरियल बोल दिया, तो इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 up to 2n। अच्छी बात है। तो यहां से आ गया कि 2n फैक्टोरियल था ये, हाँ 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n plus 1 into n plus 2। ऐसे कितने फैक्टर हैं? n फैक्टर्स हैं, बिकॉज n plus 1 भी n से बड़ा है, n plus 2 भी n से बड़ा है, n plus 3 भी n से बड़ा है और n plus n भी n से बड़ा है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो n plus 1 इन लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? LHS का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इन सारे नंबर को जब सारी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। दिस इज ग्रेटर देन n की पावर n and therefore 2n का होल फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल into n की पावर n। हो गया, and therefore quite easily done। ठीक है जी, क्लियर है? तो और कोई दरख्वास्त और कोई फरमाइश है आप लोगों की? सर बट ये तो नहीं होएगा ना किसी क्या? नंबर, इक्वल तो नहीं होएगा ना किसी नंबर के लिए? इक्वालिटी एक जगह इक्वालिटी आ जाए, ये वाली इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी जब n की वैल्यू 1 होगी, सर और ये वाली इक्वालिटी होल्ड करेगी जब n की वैल्यू 1 होगी, और ये वाली इक्वालिटी होल्ड करेगी क्या? n की वैल्यू 2 होगी अगर, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल इंटू देख लेते हैं
4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, इज इट ट्रू? नहीं। 4 इंटू 2 8 नहीं होगी। तो एक तरफ तो इक्वालिटी होल्ड करेगी बट दूसरी तरफ नहीं होल्ड करेगी। क्या हो सकता है किसी के लिए कर भी जाए, आई कांट से। n इक्वल टू कैसे करेगी? नहीं करेगी क्योंकि ये वाली इक्वालिटी होल्ड करने के लिए प्रिसाइजली इनमें से कोई भी इक्वल नहीं हो रही ना, सब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं। सब इधर स्ट्रिक्ट है, तो ये वाली इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, बट इक्वालिटी ना भी होल्ड करे, अगर इनइक्वालिटी होल्ड कर रही तो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो होल्ड करेगा, इसलिए इनइक्वालिटी वैलिड होगी। क्लियर है? यस सर। और कोई फरमाइश? नो सर। तो क्लोज किया जाए कॉल को। यस सर। अब तुम लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, कम से कम जो डाउट सेशन में तो अपने वीडियोस ऑन कर लिया करो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं कि 1 बज रहे हैं कि 10 बज रहे हैं, पता चलना चाहिए ना। क्यों अक्षत? ये बच्चा तो सो गया लग रहा है। नहीं सर, मैं नहीं सोया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, सो लेट्स क्लोज द कॉल, राइट? ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके, बाय 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 बाय।